हाँ साहब, इधर कहानी पे ध्यान देना। इधर देखिए कौन, देखिए वही महाराज ज्ञान सिंह अपने दरबार में बैठे हैं। उधर से देखिए वही सेनापति क्रोध में आता है और देखिए दोनों से क्या बात करता है क्या नहीं। इधर देखिए महाराज ज्ञान सिंह। दरबारी खुश रहो। ही बताओ। हाँ महाराज, कि आजकल हमारे महामंत्री सेनापति जी कहाँ रहते हैं, जो कि आप तक आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो भी अपनी ड्यूटी में इधर उधर। ये बात है, ठीक है, मैं बैठकर बात कर रहा हूँ, बैठे। हाँ दोस्तों, इधर कहानी पे ध्यान देना। इधर देखिए महाराज ज्ञान सिंह अपने दरबार में बैठे हैं। उधर से वही देखिए सेनापति आता है और देखिए दोनों में क्या बात है तो क्या नहीं। इधर देखिए वही सेनापति। अबे ओए, कहाँ लग गए सब? महाराज दरबार में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? चल उससे आओ। महाराज। हाँ सेनापति, आपका गुलाम बगीचे की देख रेख करके सारे नौकर अपनी अपनी जगह लगे हैं। ये देखने के लिए आपने भेजा था और मैं देखकर वापस आ गया। खैरियत है महाराज? मैं ऐसा क्या था और अभी तक आपके विषय में बात कर रहा था कि हमारे सेनापति हमारे राष्ट्र का कोई समाचार अभी तक नहीं लाए हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? सुनो हमारी बात। राज के क्या समाचार, ये सेनापति राज के क्या समाचार। राज के क्या समाचार, ये सेनापति रैयत में तो नहीं है कोई गड़बड़ी। आपका चेहरा क्यों आज उदास है, हाल दिल करे इजहार। हाँ सेनापति, ये बताओ हमारे इस राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हुई? और फिर एक विशेष कार्य कि यार तब जब भी आप दरबार में आते थे तो आपका चेहरा एकदम खिला हुआ रहता था, लेकिन आज अचानक क्या बात हो गई जो आपका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है? जरूर बताऊंगा महाराज। अवश्य बताइए महाराज। आपने पूछा है कि आपकी राज्य के क्या समाचार है। हाँ महाराज, आपके राज्य में प्रजा को कोई संताप नहीं है महाराज। आपकी प्रजा चैन और अमन से राज कर रही है महाराज। और रही बात हमारे चेहरे की उदासी की, हाँ तो महाराज मैं यही बात बताने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ महाराज। अवश्य कराइए। सुनिए महाराज, अवश्य करिए। तो राज्य के सब समाचार हम सब ठीक है राज्य के। ठीक है, किंतु एक बात का बस ये अफसोस है, आपकी बेटी वाली जो सयानी हुई, बस ये अफसोस है, बस ये अफसोस। महाराज, आपने अपनी प्रजा के चक्कर में पड़ के कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी अब सयानी हो गई है और वो इधर उधर चमन में घूमने लगी है। लेकिन महाराज, आपने कभी उस पर गौर नहीं किया कि सयानी लड़की बाहर घूमते समय
क्या क्या कर सकती है? सेनापति! हाँ महाराज। अपने होश से होवाजते हो जाति हमारी बेटी को आप कलंकित कर रहे हैं। सम्राट, मुझे भी काफी अफसोस हो रहा है कि मैं जिस दरबार में काम करता हूं, नौकरी करता हूं, उस दरबार की इज्जत कैसे उछालूंगा? यह तो हमारा परम धर्म है। जो कि मैं आपको बता रहा हूं महाराज कि आपकी बेटी वाली आज बगीचे में ऐसे पकड़ी गई है। मैं आपसे किस मुंह से बताऊं? आज अपने होश में है या कोई नशा करते आए जो कि हमारी एकलौती बेटी को के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे और पैसे कहते हुए जरा शर्म नहीं आई है? महाराज सुने से आप हमारी बात बोलिए महाराज। आप क्या कह रहे हैं? सेनापति आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आज सेनापति लाडली जैसे मेरी हुई बदचलनी राज दिल तर हकीकती। अरे बताओ मुझे आज दिल में लगी आग राज दिल तर हकीकती। अरे बताओ मुझे आज दिल में लगी आग। महाराज आप हमें सब हकीकत बताइए कि हमारी बेटी बाली किस वजह से और किस प्रकार से बदचलन हो चुकी है। सुनिए महाराज, अगर ये बात आपके मुखांतर से अगर कहीं झूठी निकली तो सेनापति ये सोच लो इस धरती पे तुम्हारा शरीर तो रहेगा लेकिन उस पर तुम्हारा सर नहीं रहेगा। महाराज आप इतना क्रोधित हो चुके हैं तो सुनिए, ये सेनापति वो अपनी जुबान जरूर खोलेगा। अवश्य आइए, विराजमान होइए महाराज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अवश्य आइए। सुनिए महाराज, तो आप कमाल बुलबुल एक है आपका। वो काम है आपकी बेटी के संग रंग रलिया किया कर गया नी चिताई का। महाराज आज ये सेनापति बगीचे में आपकी बेटी और आपका नौकर जमाली बुलबुल है, रंगे हाथ एक ही बिस्तर पे दोनों को पकड़ा है। महाराज यकीन नहीं है तो दोनों नौकरों से पूछ लीजिए। सेनापति आप जो बात कर रहे हैं मैं आपकी बात को समझ सकता हूं क्योंकि आप भी हमारे इस राज के और हमारे हमदर्द और बलवान बलशाली सेनापति है। क्यों नहीं महाराज, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि हमारी बेटी भी है जो आज तक कोई हमें शिकायत नहीं मिली है। इसलिए मैं यकीन जब करूंगा जब मैं खुद अपनी बेटी को अपनी आंखों से। महाराज आप अपनी बेटी को अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। नहीं, लेकिन महाराज आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर मेरी बातें झूठी निकली तो सेनापति आपके सामने अपना सर कलम करके रख देगा। महाराज सर कलम करके रख देगा। यानी कि सेनापति जो बात आप कह रहे हैं एकदम सत्य है। महाराज
ये बात सत्य है और सत्य है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन फिर भी हमें अभी भी हमें दुविधा है। इसलिए मैंने कह दिया है तुमसे कि मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार। महाराज, अभी आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे दिखाऊं? ठीक है महाराज, अगर आप नहीं मानते हैं तो चलिए हमारे साथ बगीचे में, और आप अपनी बेटी को आंखों से खुद देख लें। क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं चाह रहा था कि एक बाप अपनी जवान बेटी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखेगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी महाराज। बस इसीलिए मैं अपनी जुबान पर सेनापति, हाँ मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि हमारी औरत इसी छात्र की वारिस से चिराग है। अगर मैं आपकी आज बात मान लेता हूं, हो सकता है कि आज बात कहीं झूठी निकली और मैंने आपकी बातों में आकर अपनी बेटी का कहीं कत्ल कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी बात रखता हूं और मैं खुद चलकर देखता हूं। चलिए, क्योंकि इज्जत ऐसे भी जाएगी और इज्जत वैसे भी जाएगी। सही कहते हो महाराज, आप प्रजा के महाराज हैं, जैसा आप विचार करेंगे सही करेंगे महाराज। आइए हमारे साथ, चलिए। हेलो, अरे साची कही तोरे आवर से हमरे, साची कही तोरे आवर से हमरे, अरे अंगना में फांदी बिलार भौजी, अंगना में फांदी बिलार भौजी, साची कही तोरे आवर से हमरे, साची कही तोरे आवर से हमरे, अंगना में फांदी बिलार भौजी, ओ भौजी। सूरत बिलौटा तनूरती, लखरी के सूरत बिलौटा तनूरती, दुनिया के लागल बाजार भौजी, ओ भौजी, दुनिया के लागल बाजार भौजी। खाने का पौना पतौरा का भूसा, खाने का पतौरा का भूसा, अब हमने जाना कि बबुल के बनमा, अब हमने जाना कि बबुल के बनमा, घुसे है कतले सियार भौजी, ओ भौजी, घुसे है कतले सियार भौजी, साची कही तोरे आवर से हमरे, साची कही तोरे आवर से हमरे, अंगना में फांदी बिलार भौजी, ओ भौजी। क्या बताऊं, जब से मैंने बुलबुल से प्यार किया है मेरा दिल नहीं लगता है। मेरा यही दिल में दिया था है कि मैं अपने बुलबुल के पास ही रहूं। कोयल जो बोली बागों में आए, कोयल जो बोली बागों में, याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में, कोयल जो बोली बागों में आए, कोयल जो बोली बागों में, याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में।
कि मैं तुम्हारी आवाज की तरफ खींचा चला है तुम्हारे पास। बुलबुल तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कहीं हमसे जुदा न होना, कहीं हमसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। सपन सलोना, हमसे जुदा न होना, कहीं हमसे खफा न होना। ओ प्यार ऐसा नहीं है दोबारा, तुमसे बना मेरा जीवन, सलोना, से जुदा न होना, कभी ये बता कि मैंने तुझे इसी दिन के लिए अपने नौकरी रखा था महाराज। अबे साले गंदे नाले के कीड़े, अबे साले गंदे नाले के कीड़े, आसमान को छू क्यों बेटी? पिताजी और पिता प्यार बुलबुल